नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की और श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवता श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार संत नहीं टेबल कम करो काहे किसान के भाई हमको तो समझ नहीं आ रहा है समझा रहे बार बार टेबल कम करो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत ध्वज पारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चौर्धपुंड्रम चबाले को अधिक सही बोल रहा है बस समझाइए उसको समझ नहीं पा रहा है ना टेबल कम करो उसको समझाइए उसको समझ नहीं पा रहा है ना पुंड्रम चबाल यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम संसारामलम कभी नहीं समझ में आ रहा तो बंद कर देगा कल साउंड चला होता बता दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है बंद करो शाम चला होगा अब ऐसा मत करो पर साउंड बॉक्स खाली आवाज दे तो वैसे काम चलता है कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुंड्रम चबाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम संसाराग्नि प्रशांत्यै वृत्तिजलममलं दारुपात्रं पवित्रं
श्री विश्वक्सेन सूर्य पद कमल युगम श्रेयसे संश्रयामि। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को हम श्रवण करते आ रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत प्रथम दिन निवेदन किया गया था मानव जीवन में कथा की उपयोगिता। मैंने निवेदन किया था कथा हमारे जीवन का वह एक सोपान है। कथा हमारे जीवन का वह एक जीवन जीने की विधा है। कथा हमारे जीवन का वह एक पैटर्न है, वह एक सिलेबस है, वह एक डिक्शनरी है जिसके द्वारा वह एक संविधान भी कहा जाए तो कोई दोष नहीं। जैसे हम कहीं अपने मार्गों से भटकना चाहते हैं लेकिन संविधान की बातों को याद करके हमें अपने मुख्य मार्गों पर आना ही बात हो जाता है। ठीक वही बात है। हम कहीं रहन सहन उठन बैठन खान पान चलन सालन बोलन संगत से भटकाव की तरफ जा रहे हैं, जिसको सुन करके जान करके मान करके स्वीकार करके हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई त्रुटियां जो है, खामियां जो हो, दोष जो हो, उसको सुधारने के लिए हम प्रेरित होते हैं और सुधरने के लिए प्रेरित होते हैं और गलत मार्गों को त्यागने के लिए हम संकल्पित होते हो, उसी का नाम कथा है। कथा केवल कहना और सुनना नहीं है। जब जब भी जिन लोगों ने कथा सत्संग धर्म संस्कृति को त्यागा, उनके पास साधन कम नहीं रहे, संसाधन कम नहीं रहे, लेकिन जीवन में शांति नहीं रही। हमेशा मैं उदाहरण देते रहता हूं, लंकेश रावण के पास क्या नहीं था। संपत्ति ऐश्वर्य वैभव अपूर्व था, बल भी अपूर्व था, प्रतिष्ठा भी अपूर्व थी, परिवार भी अपूर्व था, कुल खानदान भी अपूर्व था, पढ़ा लिखा भी था, परंतु जीवन में जीवन जीने का पैटर्न नहीं था। कथा नहीं सुनी। दो चार लोग लंकेश रावण को कथा सुनाना भी चाहे, नहीं सुनी। वाल्मीकि रामायण में आता है कि लंकेश रावण कुबेर जी का छोटा भाई था। हालांकि देहातों में ऐसा प्रचलन है, लोग कहते हैं कि शंकर जी ने अपने रहने के लिए लंकापुरी बनवाया था और गृह प्रवेश कराए। गृह प्रवेश के अवसर पर दक्षिणा के रूप में लंकेश रावण को दे दिया। और किसी किताबों में होगा, हम इसको नकारते नहीं हैं, लेकिन आर्ष ग्रंथ जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, आर्ष ग्रंथ का मतलब ऋषि का ग्रंथ, इसमें प्रत्यक्ष की बात है। जैसे हमारे सामने आप बैठे, मैं आपके सामने बैठा हूं, अब यहाँ दूसरा कोई बात कहे वो अजीब सी लगेगी। अरे हम भाई महात्मा जी के साथ बैठे थे, हम भाई अमुक व्यक्ति के साथ मैं बैठा। इस समय में भी वाल्मीकि जी हैं, तो जो भी राम जी द्वारा चरित्र हुआ, उन सभी चरित्रों को उन्होंने दृष्टा के रूप में जाना, देखा, समझा। और कुछ ऐसे चरित्र थे जो उन्होंने नहीं देखा प्रत्यक्ष रूप में, अपनी साधना के द्वारा, साधना की विद्या के द्वारा उन्होंने जाना। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, आप जानना चाहते हैं
आपको जाना है बक्सर, कहीं रास्ता लिंक रोड नहीं जानते होंगे, आपने क्या किया, आपके पास मोबाइल है, गूगल है, आपने सर्च किया, आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे जाना है, चले भी जाते हैं। तो कुछ ऐसे भगवान के चरित्र थे जो कि वाल्मीकि जी ने देखा नहीं, परंतु अपनी साधना और चिंतन के द्वारा उसको समझा और अपने ग्रंथ में लिखा। इसलिए वाल्मीकि रामायण को वेद वेदे परे पुंसी जाते दशरथ आत्मजा, वेद प्राचीत साधा से साक्षात रामायण आत्मा। वेद वेदे परे पुंसी, साक्षात वेद स्वरूप ही रामायण है। ऐसे वेद स्वरूप रामायण के उत्तरकांड में आया है कि लंकापुरी पहले देवताओं के रहने के लिए बनाई गई थी। वास्तव में वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार लंकापुरी पहले देवताओं के रहने के लिए बनाई गई थी। इससे आज भी कोई बड़ा आदमी होता है, अपने गांव पर मकान होता है, एक राजधानी में, एक जिला में मकान बनाता है, कलेक्ट ले लेता है। देवताओं के रहने के लिए लंकापुरी बनाई गई थी। संयोग से देवता लोग नहीं रह पाए, और नहीं रह पाए, अचानक दैत्यों का बल बढ़ गया, और जब बल बढ़ा तो देवताओं को भगा दिया और दैत्यों का साम्राज्य हो गया। देखिए, जो भी भूमि है, शासन है, व्यवस्था है, हमारी आपकी नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है जिसके पास धन का बल, बल का बल, पद का बल, बुद्धि का बल, विवेक का बल, युक्ति जुगाड़ का बल होता है, वही इस पृथ्वी का शासक होता है। बल माने केवल शरीर का बल नहीं, चाहे वह धन का बल हो, चाहे पद का बल हो, चाहे बल का बल हो, चाहे युक्ति जुगाड़ का बल हो, चाहे सेटिंग गेटिंग का बल हो, जो भी बल होता है उस बल के द्वारा ही शासन अनादिकाल से लोग करते चले आ रहे हैं। आज भी देवता लोग पलायन हो गए, स्वर्ग के राजा दैत्य बन गए, राक्षस बन गए, और लंकापुरी में रहने लगे। समय बीतते चला गया, दैत्यों का अत्याचार बढ़ता चला गया। लेकिन दैत्य में और मनुष्य में बहुत कुछ अंतर नहीं है। क्या देखिएगा, राक्षस में और मनुष्य में बहुत अंतर नहीं है। वो भी कहेंगे कि किसी ऋषि के ही संतति हैं, किसी के पुत्र ही हैं, बस उनका नेचर और सिग्नेचर जो है वो उनकी पहचान अलग करा देता है, बाकी हमसे कहीं अलग नहीं है। आप ही के परिवार में आप ही का भाई, आप ही का बेटा, आप ही का कोई हो, किसी गलत मार्गों का अधिकारी हो जाता है तो थोड़े उसको सिंह और कुछ होता है, नहीं, अपने परिवार का ही व्यक्ति होता है। एक उसका मार्ग और आचरण कुछ ऐसा भटकाव हो जाता है जो हम उसको नालायक कहते हैं, अपराधी कहते हैं, हम कहते हैं। दैत्य और राक्षस एक कहीं अलग नहीं है, और हमसे और आपसे अलग नहीं है। इनका स्वभाव, इनका नेचर, इनका सिग्नेचर जो होता है कहीं अलग होता है। अब दैत्य जब स्वर्गलोक के राजा बने तो राजा बनने के बाद उपद्रव शुरू की थी, और उपद्रव इतना शुरू की कि जितने भी अच्छी नीतियां थी, अच्छी विधियां थी, अच्छी विधा थी, उन सब पर उन्हें रोक लगा दी। हाहाकार मच गया। देवता लोग भगवान श्रीमन नारायण के पास गए, प्रभु अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है, आप कोई उपाय कीजिए, अन्यथा हम जी नहीं पाएंगे। भगवान श्रीमन नारायण ने अपना चक्र छोड़ा। ये दैत्य जो है और किसी चीजों से डरे या न डरे, लेकिन भगवान के चक्र से डरते हैं। ये भगवान का चक्र कैसा है? अस्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम
सुरदिशां प्राण विनाश विष्णु चक्रम सदाहम शरणं प्रपद्ये। अभी आपके भारत सरकार ने भी जो युद्ध की मिसाइलों में एक चक्र भी मिसाइल रखा, उसको भी रखा, ब्रह्मास्त्र को रखा तो पहले से है, और भी अग्नास्त्र, इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, बहुत से श्लोक रखा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये चक्र क्या है? अस्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम सुरदिशां प्राण विनाश विष्णु चक्रम सदाहम शरणं प्रपद्ये। अस्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम। ये सूर्य जो है, एक सूर्य के ताप से हम परेशान हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ों सूर्य का तेज में जितनी शक्ति है उतना भगवान के सुदर्शन चक्र में शक्ति है। ऐसे सुदर्शन चक्र को जब भगवान ने छोड़ा तो सारे दैत्य लंकापुरी और स्वर्ग को खाली करके भाग। उस समय से लंकापुरी खाली पड़ी हुई थी। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैं निवेदन कर रहा हूं। खाली पड़ी हुई थी लंकापुरी। समय बीतते चला गया, देवता लोग स्वर्ग के राज संभाले। समय बीतते बीतते एक बार राक्षसों ने विचार किया, कैसे पृथ्वी पर मेरा साम्राज्य होगा। उनका अपना निजी धाम तो राक्षसों का रसातल लोक है। कहाँ है? रसातल लोक है। कभी कभी कोई किसी पर नाराज होता है तो कहते हम आपको रसातल भेज देंगे। कहते हैं आप लोग रसातल में भेज देंगे आप। तो दैत्यों का अस्थायी निवास रसातल लोक है। और जब उनके पास तप साधना इत्यादि बढ़ती है तभी लोग इस पृथ्वी पर स्वर्ग लोक पर आना। दैत्य अपने लोक में चले गए। दैत्यों के मन में यह उदासी थी। और रावण के नाना का नाम था माल्यवान, माली, सुमाली। रावण के नाना का नाम था माल्यवान, माली, सुमाली। तीनों और भी दैत्यों ने विचार किया कैसे पृथ्वी पर हमारा साम्राज्य हो। बल से तो हम पार नहीं पा पाएंगे, कोई युक्ति जुगाड़ करना चाहिए। युक्ति जुगाड़ कैसे हो? देखिए, युक्ति जुगाड़ तो आप समझते हैं। एक पंडाल युक्ति जुगाड़ पर टिका हुआ है। केवल कपड़ा को इसी तरफ दिया जाए तो छाया होगा नहीं होगा। इसमें बल्ली लगा है, बांस लगा है, रस्सी लगा है, और तब कपड़ा उल्टा हुआ है। तो युक्ति जुगाड़ का बहुत बड़ा महत्व है। उसमें भी हमारे भारतीय दर्शन में तो युक्ति जुगाड़ का बहुत बड़ा महत्व है। एक हास्य व्यवहारिक बात कह करके तो मैं कथा में प्रवेश कर जाऊंगा कि युक्ति जुगाड़ का क्या महत्व होता है। हमारे देश की एक दूध का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी विदेश में गए, अमेरिका। वहां की समितियों में भी व्यवसाय करते रहे, भी दूध का व्यापार करते रहे। अब वहां है कि अमुक गाय जो है 10 किलो दूध देगी तो 10 किलो दूध हमें चाहिए, 10 किलो दूध हमें चाहिए। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि जो गाय थी वो दूध 2 किलो कम दे दिया। और वहां परेशान हो गए जो हाकिम थे, आखिर कम क्यों हो गया। उसी समय हमारे भारत के विचारक थे जो कि गए थे विदेश में व्यापार करने के लिए, इसमें क्या बिगड़ा हुआ है। अरे 2 किलो दूध कम हुआ तो 2 किलो पानी डाल देंगे। यही जो बात है। तो हमारा भारतीय दर्शन जो है, देखते हैं कभी कभी रास्ते में किसी का गाड़ी पंचर हो जाता है तो क्या करेगा, अपना गमछिए से लेकर के या किसी दूसरे गाड़ी में बांध देगा। यही युक्ति जुगाड़ है। ये हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो है इस युक्ति जुगाड़ पर टिका हुआ है। याद रखिएगा। तो हुआ कि कैसे इन देवताओं पर तो विजय प्राप्त भी नहीं किया जा सकता है। क्या किया जाए? दैत्यों ने उपाय निकाला। उपाय ये निकाला कि क्यों न अपने घर की बेटी को स्वच्छंद और स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, और ये जाकर कहीं वहां के ऋषियों को, मुनियों को अपने वश में कर लेगी तो हम लोग को आना जाना तो स्वाभाविक बन जाएगा। वहीं माल्यवान, माली और सुमाली जो रावण के नाना थे, उनकी
बेटी कैकसी, क्या नाम था? कैकसी नाम। वो कैकसी पृथ्वी लोक पर आई और विश्रवा मुनि, ये विश्रवा मुनि कौन है? भगवान श्रीमन नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और कमल से ब्रह्मा हुए। आगे भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से पुलस्त और पुलस्त से पौलस्त और फिर विश्रवा। विश्रवा मुनि अपनी तपस्या साधना में थे। कैकसी ने आकर के प्रार्थना किया, महाराज मैं आपकी अनुचरी बनना चाहती हूँ, यानी मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। विश्रवा मुनि ने कहा कि मेरा तो विवाह हो गया है, मेरी पत्नी का नाम गो है और मेरे पुत्र का नाम कुबेर है, मेरे पुत्र का नाम कुबेर है। नहीं नहीं, मेरे ऊपर कृपा किया जाए, मुझे ऐसा न किया जाए, स्वीकार किया जाए। कोई व्यक्ति अपनी सीमा से अधिक अगर नम्र हो रहा हो या बदलाव देखते हो तो आप थोड़ा सा आप सजग हो जाइए, संयम हो जाइए, नहीं तो कुछ न कुछ धोखा हो सकता है। कभी भी बताया कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा उसका जो है, एक बहुत बड़ा सादगी में रहने वाला व्यक्ति वो कहीं अलग परिवर्तन हो जाए, एक बहुत बड़ा उपद्रवकारी व्यक्ति अति अपनी सीमा से कहीं परिवर्तन हो जाए, तो थोड़ी सी अपने में सजग और संयम हो जाइए, तो हो सकता है अपने स्वार्थ के लिए ऐसा वो परिवर्तन किया है, कहीं न कहीं हमारे साथ धोखा हो सकता है। विचार होना चाहिए। कैकसी ने आकर के ऐसी भावना में अपने भावित कर दिया। विश्रवा मुनि कहते हैं कि मेरा विवाह हुआ है, मेरे पुत्र कुबेर भी हैं, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। बहुत आग्रह है। आप जानते होंगे दूसरा विवाह का क्या फल होता है, इनको होगा, आप जानते होंगे। 10 गो बहन रहेगी, याद रखिएगा, 10 जगह विवाह रहेगा, उनका बहुत बड़ा प्रेम होता है। अगर एक घर में 2 गो या 3 गो बहन आ जाए तो उनको पटेगा नहीं, 100 जैसा मानती है, देख लेंगे। बहुत बड़ा तुम काम है। एक हास्य में और व्यवहारिक बात में कह दो, एक श्रीमान जी थे, उनका 2 विवाह हुआ था। बेचारे परेशान रहते थे, दिन भर खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन, रात्रि में जब आते एक पत्नी जो है एक हाथ पकड़ खेती लगती, दूसरा पति दूसरा हाथ हिलने। मैंने तुमसे ये कहा था, ये नहीं काम किया, मैंने तुम्हें ये सिखाया, ये काम नहीं किया। बेचारे परेशान रहते थे, अच्छे संपन्न आदमी थे। संयोग से एक दिन एक चोर जो है उनके कोठरी में चोरी करने के लिए प्रवेश कर गया, और आके भी लोग सो जाए तो चोरी करेंगे। वो जहां सोए हुए थे उसके नीचे वो बैठ गया, सो गए कि लोग थोड़ा जब रात्रि होगा शांत होगी तो मैं चोरी करूंगा। अब हुआ क्या, अब दोनों पत्नियां सेवा के बहाने एक माँ एक खींच रही है, एक माँ एक खींच रही है। तो कहे क्षमा कर दो, अगला दिन तुम्हारा काम मैं पूरा कर दूंगा, क्षमा कर देंगे, रोज कहते रहते हैं। अब संयोग से उसी में चोर था। ऐसा घटना को देख करके चोर को आगे हंसी। अब चोर जो है कहीं हंसी आ जाए तो क्या होगा, अब जब ही हंसा, अब हलारे चोर घुसा हुआ है, चोर घुसा हुआ है, उसको पकड़ लिया गया। अब चोर को पकड़ करके कोतवाल जो थाना कहलाते उनके पास भेजा गया। थाना जी अध्यक्ष ने क्या किया, न्यायाधीश जी के पास भेजा गया। न्यायाधीश जी ने कहा कि बताओ, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के यहाँ तुम रात्रि में चोरी करने घुसते हो, तुमको वो दंड दूंगा कि तुमको जीवन भर याद हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, हुजूर हमको जो दंड देना है वो सब दीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन श्रीमान जी को जो दंड मिला है वो भगवान किसी को मत दे। कितना जो विवाह वालों को है वो तो आप लोग समझते होंगे, मेरा विषय नहीं है, मैं कथा प्रसंग बसता। विश्रवा मुनि का प्रथम विवाह तो गो के साथ हुआ था, जिससे कुबेर जी प्रकट हुए थे। कैकसी के प्रस्ताव को विश्रवा मुनि को स्वीकार करना पड़ा और कैकसी से विवाह हो गया। संयोग से उसी बीच में देवताओं को
हुआ जब राज्य प्राप्त हुआ तो हुआ कि अपना हम देवलोक का किसी कोषाध्यक्ष रखे, तो हुआ कि सबसे अच्छा रहेंगे कुबेर जी को ही कोषाध्यक्ष बना दिया जाए। तो देवताओं ने स्वर्ग का इंद्रलोक का कोषाध्यक्ष बना दिया कुबेर जी को। वह कोषाध्यक्ष बनाया गया कि गाड़ी भी तो चाहिए, आज मुख्यमंत्री होता है, सो गाड़ी होता है, व्यवस्था घूमने फिरने के लिए। तो पुष्पक विमान जो देवताओं के पास था वो कुबेर जी को दे दिया गया। पुष्पक विमान चढ़ने के लिए देवलोक का मालिक बना दिया गया। देवता लोग चले गए। कुबेर जी अपने पिता विश्रवा मुनि सिंह के पिताजी, देवताओं ने हमें कोषाध्यक्ष बना दिया, पुष्पक विमान चढ़ने को दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ बैठ कर हम देवलोक का काम करेंगे, कौन सा मेरा ऑफिस रहेगा, कर्जालय रहेगा। विश्रवा मुनि ने कहा इसमें कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। पहले देवताओं के लिए विश्वकर्मा ने लंकापुरी को बनाई थी, देवता लोग उसमें नहीं रह पाए, राक्षस उसमें आक्रमण करके कब्जा करके रहते थे। भगवान के चक्र से भयभीत होकर के राक्षसों ने लंकापुरी को खाली कर दिया है। जो लंकापुरी अभी तक खाली पड़ी हुई है, उसी लंकापुरी में कुबेर जी आप अपना निवास बना लीजिए। वही लंकापुरी में कुबेर जी रहने लगे, और जब वो रहने लगे तो विश्रवा मुनि भी वहीं रहने लगे, कैकसी भी रहने लगे। समय बीतते चला गया। कुबेर जी भले ही देवताओं के कोषाध्यक्ष थे, पुष्पक विमान था, लेकिन समय निकाल करके माता पिता के पास आकर के और उनकी सेवा, उनका आशीर्वाद, उनका समाचार लिया। देखिए आप कितना भी बड़ा आदमी बन जाइए, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद और माता पिता के मंगल कामना को कभी मत भूलिए, अन्यथा कभी भी आप इतना बड़ा आदमी बन जाएंगे, माता पिता को आह देकर के कहीं आप रहेंगे गृहस्थ आश्रम में, आपको मंगल नहीं होगा। एक बार महोदय जी ने हमसे कहा कि स्वामी जी हमारा बेटा जो है हमारा आज्ञा नहीं मानता है। लेकर क्या किसकी आज्ञा मानता है? कहे कि अपनी पत्नी की आज्ञा मानता है। तो हमने कहा चाहिए बताइए आप जब उस अवस्था में थे तो आप किसकी आज्ञा मानते थे? एक मैं भी अपनी पत्नी का ही मानता था। तो हमने कहा बेटा कौन गलती काम किया, कौन गलती काम किया? मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप चाहते हैं कि आपका बेटा नाती आपका अनुशासन में रहे, तो आप भी कितना भी उम्र में हो जाए अपने माता पिता बाबा या ऐसे भावकों को जाकर के प्रणाम कीजिए। कुछ नहीं ऐसे माता पिता हो उनको सेवा करना, सेवा तब ना आपको कोई सेवा करेगा। आप चाहते हैं कि हमारा सेवा करे, आप सेवा नहीं करेंगे, ऐसा होगा नहीं। इसलिए सबसे बड़ा संस्कार होना चाहिए। कुबेर जी इतने बड़े पद पर होने के बाद भी अपने पिता विश्रवा मुनि और माँ गो तथा सौतेली माता कैकसी जो थी, उस कैकसी को वे आकर के प्रणाम कर। समय बीतते चला गया। कुछ दिनों के बाद कैकसी ने विश्रवा मुनि से असमय में वंश विस्तार की कामना किया। विश्रवा मुनि ने कहा कि देखो देवी इसमें समय नहीं है, हमेशा आपको जानना चाहिए 4 काम गदबेर में संध्या काल में नहीं करना चाहिए। याद रखिए, नीतिकारों ने कहा है। संध्या काल किसे कहा जाता है? संध्या माने केवल सायं काल को संध्या नहीं कहते हैं, याद रखिएगा। संध्या काल का 3 बार योग होता है। एक दिन का रात्रि का समापन और दिन का प्रारंभ जो होता है, उन दोनों के योग जो होता है वो संध्या काल कहलाता है। एक मध्याह्न काल समापन की तरफ और मध्याह्न काल के बाद जो समय आने वाला होता है वो भी संध्या काल होता है। एक दिन का समापन और रात्रि का प्रारंभ होने वाला होता है वो भी संध्या काल होता है। हम लोग अपने भाषा में गदबेर कहते हैं, लेकिन तीनों को संध्या काल कहा जाता है। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग तीनों काल में त्रिकाल संध्या करते हैं। याद रखें, तीनों काल में। प्रातः काल में संध्या कब करना चाहिए? श्रेष्ठ है। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा तारा लुप्त और अधम। सबसे उत्तम है कि तारा आकाश में दिखाई पड़े, उस समय उत्तम संध्या वंदन स्नान ध्यान है। मध्यम जो है तारा लुप्त हो जाए, मैंने समाप्त हो जाए। और साधारण कौन है? जब सूर्य उदय होने लाली होने लगे। ये 3 प्रकार का बताया गया है।
और मध्याह्न काल में संध्या कब होना चाहिए? इसको सबसे अच्छा मुहूर्त कहा जाता है, अभिजीत मुहूर्त होता है। 11:15 से 12 के बीच के समय को अच्छा माना जाता है हमेशा हमेशा। ये भी संध्या काल का एक समय बताया गया है, ये भी एक संध्या काल है। और सायंकाल सूर्य दिखाई दे, लुप्त न हुए हो, तब अगर संध्या बंदन पूजा पाठ किया जाए तो उत्तम माना जाता है। इसीलिए छठ के अवसर पर इन नियम को पालन हमारी माताएं या महानुभाव लोग करते हैं। एक दिन मात्र 360-65 दिन में एक दिन यह नियम का पालन करते हैं, प्रातः काल भी और सायंकाल, बाकी और समय कोई नियम पालन नहीं करता, लेकिन एक दिन पालन होता है। छठ जब करते हैं तब आप लोग देखेंगे अर्घ जो देने का प्रथम अर्घ, दूसरा अर्घ उसी नियमानुसार होता है। चलिए मैं प्रसंग बस करता हूं। 4 काम गदबेर में संध्या काल में नहीं करना चाहिए। संध्या काल में तीनों समझ लीजिएगा क्यों नहीं करना चाहिए। उसमें शंकर जी के गण का काल होता है, उसमें वह कार्य करने से शंकर जी के गण लोग नाराज होते हैं, और जो ये चारों कामों को करता है उनके लिए वह अमंगल कारक होते हैं। वो कौन कौन 4 काम है? सबसे प्रथम तो है वंश विस्तार की कामना उस समय नहीं करना चाहिए, चाहे प्रातः काल का मुहूर्त हो, चाहे मध्याह्न काल का हो, या चाहे सायंकाल का। उस समय वंश विस्तार की अगर इच्छा किया जाता है, वंश विस्तार की मर्यादा को पालन किया जाता है, तो उस संबंध से जो संतान होता है वो नालायक होता है। नालायक माने परिवार कुल खानदान के लायक नहीं रहेगा, या तो उपद्रवकारी होगा, अपराधी होगा, हिंसक होगा, माने अनेक प्रकार कोई न कोई गलत आचरण से वह संलिप्त होगा जब बड़ा होगा तब। इसलिए नहीं करना चाहिए। उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। उसमें भोजन करने से उस भोजन से जो हमारे शरीर में खून, रज, बीज, तेज जो बनेंगे, उससे क्या होगा? हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में उपद्रवमय स्थितियां आती रहती है। अतः ये काम नहीं करना चाहिए। उस समय सोना नहीं चाहिए, कितना भी रोग हो डांड में, सिर में, कम से कम नेत्र को बंद करके निद्रा में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, रोगी आदमी है, हम चल नहीं पाएंगे, हम बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन निद्रा में नहीं सोना चाहिए। न उस समय सोने पर रोग की अधिकता होने की और जस कीर्ति आयु के ह्रास होने का, ऐश्वर्य कीर्ति का ह्रास होने की संभावना रहती है। उसमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। तो स्वाध्याय माने नए शास्त्रों का, नए ग्रंथों का। अगर पहले से कोई पाठ कर रहे हैं और उस समय आ गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन नए शास्त्रों का उस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। नथा स्मरण शक्ति कमजोर होती है, मेमोरी कमजोर होती है। इस शास्त्र बात। एक बात और कहूं व्यवहारिक, आज लोग कभी कभी कहते हैं लोग, हमारा लड़का, हमारी लड़की, हमारा महाराज मार्गों से भटक गए। लड़का लड़की का दोष नहीं है, दोष आपका है। हमेशा मैं निवेदन करता हूँ, गृहस्थ आश्रम में आप हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं अगर आप, तो गृहस्थ आश्रम में रह करके वैदिक परंपरा अनुसार आप वैवाहिक मर्यादा को स्वीकार कीजिए। 3 घंटा जयमाल में आप समय बिता देते हैं और क्या क्या करने में लगा देते हैं, और जो सिंदूर दान का मुहूर्त है वो अच्छे मुहूर्त होता ही नहीं। ऐसा तो है, होते रहे, लेकिन उन सब अच्छे मुहूर्त को होना चाहिए कि उसका कन्यादान, सिंदूर दान, इस सब का महत्व होता है। आप न माने उसका निर्णय आपके पास रहेगा, होना चाहिए समय से। तो बताया गया कि वैवाहिक मर्यादा को संपन्न करने के बाद संतान की कामना को लेकर के जो चाहता हो कि हमें पुत्र हो, बहुत महाराज हमारे घर में केवल लड़की ही लड़की है, वो तो ईश्वर की इच्छा है, गॉड गिफ्ट है। लेकिन शास्त्रीय परिपाटी यह है कि वैवाहिक मर्यादा को स्वीकार करने के बाद, विवाह शादी होने के बाद वंश विस्तार की अगर कामना हो तो स्त्री पुरुष को अच्छे मुहूर्त, अच्छे दिन, सब कुछ देखते हुए, अब कोई कुलमान मत हो, ऐसा सब कुछ देखते हुए जो नियम धर्म है उसका पालन करते हुए, और वंश विस्तार के लिए जिस समय स्त्रियों की अशुद्धि अवस्था बताई गई है उससे
छठवां दिन सम दिन जिसको कहा जाता है, जिस दिन अशुद्धि अवस्था हो उसको गिन के 6वां दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन। अगर वंश विस्तार की मर्यादा को स्वीकार किया जाता है तो उस मर्यादा से लड़का जन्म लेता है। बस जिस दिन अशुद्धि अवस्था उसको भी एक दिन गिनना है, उसमें भी 8 बजे सुबह से 8 बजे रात्रि के बीच अगर अशुद्धि अवस्था होता हो तो उसको एक दिन गिनना है, ये जानना है। फिर उसके बाद जो फल अलग हो जाएगा। तो 6वां दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन अगर वंश विस्तार की मर्यादा को स्वीकार किया जाए तो लड़का होता है। और मेडिकल साइंस देगा कि नहीं 18वां दिन से भी संतान होगा, लेकिन हमारे जो गरुड़ पुराण और जो शास्त्र है उसके अनुसार 16 दिन तक बताया गया, लेकिन मेडिकल साइंस कहते हैं कि 18वां दिन तक भी बालक होगा। बाकी समझिए अशुद्धि अवस्था से 5, 7, 9, 11, 13, 15 दिन, इन विषम दिनों में अगर वंश विस्तार की कामना किया जाता है तो लड़की होती है, कन्या होती है। याद रखिएगा, क्योंकि जो मैं बताया कि 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात्रि तक अगर अशुद्धि अवस्था होता हो उसको एक दिन गिनेंगे, उसको छोड़ करके लेंगे। और सम 6, 8, 10, 12, 14, 16 मेडिकल साइंस अनुसार 18 तो बालक होगा। और विषम में 5, 7, 9, 11, 13, 15 इससे कन्या होती है। एक बात और मैं बताऊं, 16 दिन के जोग वाला जो होता है वो राजयोग वाला लड़का होता है। भले गरीबे घर में जन्म लेगा, लेकिन जन्म लेने के बाद खेती, व्यापार, नौकरी या धन जापन से वह करोड़पति, लाखपति बन जाएगा, राजयोग वाला होगा। और 15वें दिन की संयोग से जो कन्या होती है वो राजयोग वाली होती है। इस पिता के यहाँ जन्म लेगी तो पिता को खेती, व्यापार, नौकरी से धन संपत्ति, ऐश्वर्य बढ़ेगा। और जब उसका विवाह हो जाएगा तो जहाँ उसका पैर पड़ेगा उसके ससुर, उसके पति के यहाँ भी वह राजयोग का योग आएगा। ऐसा बताया। एक बात और मैं इसकी कथा सुना रहा हूँ कि उपदेश के लिए। एक बात और मैं निवेदन करूँगा, 11वें दिन और 13वें दिन, ये 2 दिन वंश विस्तार की कामना नहीं करना चाहिए। इससे जो कन्या जो होती है, लड़की जो होती है, वो भविष्य में चल करके वर्णशंकर संतान को जन्म देने वाली होगी। जब बड़ी होगी तो आप जाने और न जाने वह कहीं न कहीं अपने पिता का, अपने बाबा का, अपने कुल खानदान के प्रतिष्ठा को समाप्त करने वाली होगी। कहीं उसका विवाह शादी हो भी जाएगा, उसके बाद भी वह कहीं न कहीं गलत आचरण का अधिकार नहीं होगी। इसका कारण तो माता पिता न हुए। यही बात मैं बताना था। केवल बालक बालिकाओं का ही दोष नहीं है, इसमें कहीं न कहीं कारण माता पिता का है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, माता पिता वैवाहिक मर्यादा करें, केवल एक भोग के लिए नहीं, एक योग है, एक यज्ञ है, एक वंश विस्तार की एक योग है, एक यज्ञ है। ऐसा मानकर करते हैं तो आप गृहस्थ आश्रम में वो अविश्व के आनंद के अधिकारी हैं जो संत महात्मा बहुत बड़ी साधना करके प्राप्त करते हैं। अतः ये हमारा दिन सब जाना चाहिए। चलिए प्रसंग कैक्सी ने अनुपयुक्त अर्थात गदबेर सायंकाल के समय में विश्रवा मुनि से प्रार्थना किया, महाराज मेरी वंश विस्तार की इच्छा है, कृपा किया जाए। विश्रवा मुनि कभी समय उपयुक्त नहीं, अच्छा नहीं है, एक समय अच्छा नहीं, आप तो अच्छे, मेरे पति हैं, ऋषि हैं, साधक हैं। इतना आग्रह किया कि सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी विश्रवा मुनि ने कैक्सी से वंश विस्तार की मर्यादा का अधिकार प्राप्त कराया। जब स्नान ध्यान करके सुदेवी के देवी तुमने दुराग्रह किया है, तुमने दुराग्रह किया है, तुम्हारा संतान जो होगा वो बहुत बड़ा उपद्रवकारी होगा, राक्षस होगा। धर्म, संत, महात्मा
वो अपमान और हरास करने वाला होगा कि अक्षनिका महाराज में काम भावना प्रभावित हो गई थी, लेकिन आप कृपा कीजिए, एक ठीक है तुमने अफसोस किया है, वो होगा तो दुष्ट, लेकिन भगवान के हाथों मारा जाएगा और तो उसका कल्याण हो जाएगा। आगे चल करके वही समय से रावण का जन्म हुआ, कुंभकर्ण का जन्म हुआ, विभीषण का जन्म, समय समय से शूर्पणखा का जन्म बढ़ने लगे। रावण कुछ ही समय छोटे ही अवस्था में था, आते थे कुबेर जी को देखते पुष्प विमान से आते, कुछ समय उड़कर चले जाते। रावण ने अपनी माता कैकसी से कहा कि माता ये कौन है जो आता है और उड़ते हुए चला जाता है? तो कैकसी ने अपना छाती पीट कर कहा, तुम मेरे कोख से गर्भ से जन्म लिए हो, एक ये है तुम्हारे सौतेले भाई हैं, तुम्हारे बड़े भाई है कुबेर जी हैं। रावण ने उसी समय हाथ में जल दिया, कहा कि अगर मैं विश्रवा मुनि का पुत्र हूं, जिनके चमकते हुए विमान को छीन नहीं लिया तो मेरा नाम रावण नहीं। होनहार वीरवान के होते चिकने पात, आज जो उपद्रवकारी होते हैं वो भी छोटे बच्चों को उपद्रव करते हैं। छोटे बच्चों को कुआं में ढक देगा, गढ़ा में ढक देगा, कहीं घर में आग लगा देगा। और जो अच्छा लड़का होता है छोटे पर से बाबा के साथ पिता के साथ पूजा करेगा, पाठ करेगा, शुरू से ही होते हैं। अब समझिए, एक छोटे अवस्था में संकल्प लिया, कुछ बड़ा हुआ, जाकर तपस्या करने लगा और तपस्या करके अपूर्व बल को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। आज एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी क्या यह उपयुक्त है? आखिर देवता लोग वरदान ही क्यों दे देते हैं? अब वरदान देकर के तब कहते हैं कि अच्छा रक्षा की वरदान नहीं देना चाहिए। तो मैंने उनको निवेदन किया कि जैसे कोई स्कूल है, चाहे वो अपराधी का लड़का भी अगर पढ़ने में तेज होगा तो क्या उसको फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन नंबर से पीछे कर दिया जाएगा? नहीं किया जाएगा। अगर उसने पढ़ा है, वो मेधावी है, तो उसके योग्यता अनुसार तो उसको नंबर देना ही पड़ेगा। तो वही बात है, चाहे देवता तपस्या करे, मनुष्य तपस्या करे, राक्षस तपस्या करे, दैत्य तपस्या करे, जो तपस्या करेगा उस तपस्या के अनुसार तो उनको सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, मार्क्स देना ही पड़ेगा, कि तो रोक नहीं सकते। रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि हम दुनिया को मार कर मुंगा दें, कि हमको कोई मत मारे। कुंभकर्ण ने 6 महीना सुधने का, एक दिन जगने का वरदान मांगा। विभीषण जी ने भक्ति का वरदान मांगा। अब रावण बल पा लिया, और बल पाने के बाद सबसे पहले कुबेर जी के हाथ समाचार विदा कराया, भैया तुम मेरे बड़े भाई हो, इसीलिए मैं कुछ लिहाज कर रहा हूं, इस लंकापुरी को खाली कर दो। लंकापुरी हम दैत्यों के थी, बीच में हम लोग छोड़ दिए थे, लंकापुरी खाली करो। ऐसा नहीं होगा, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कुबेर जी अपने पिता विश्रवा मुनि के पिताजी, मेरा छोटा भाई रावण ने ऐसा समाचार विदा किया। विश्रवा मुनि भी समझाना चाहे, नहीं माना। दूसरी बार कुबेर जी कह रहे भाई राम, उस समय रावण उसका नाम था नहीं, ये हमारे तुम छोटे भाई हो, रहते तो तुम ही हो, इसमें हमारा और तुम्हारा क्या है? अब कुबेर जी के दूतों को 2 टुकड़ा काट दिया। विश्रवा मुनि कहे कुबेर जी आप लंकापुरी को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और लंकापुरी को छोड़ दिए। वही लंकेश रावण अपने लोगों के साथ, अपने नाना मामा सबके साथ अब लंकापुरी में रहने लगा। तो मैं यही कथा सुनाने जा रहा था कि लंकापुरी वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये रावण की नहीं थी, और वाल्मीकि रामायण में नहीं। कहां से आपने पढ़ा है भाई? हो सकता है किसी किताबों में होगा कि शंकर जी बनवाए थे और रहने के लिए गृह प्रवेश करने के लिए पूजा कराए, रावण ही पूजा करने आया था और दक्षिणा वही रावण ने मांग लिया। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं। हो सकता है कहीं आपने पढ़ा होगा, तो हम उस पर भाई नहीं पढ़े, हम कैसे बता दें। लेकिन मैं जो कहा कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। रावण लंकापुरी पर कब्जा कर लिया। रावण का सिद्धांत है कि दाल और दयाल, क्या चीज? दाल और दयाल को जितना गला दीजिएगा, चुरा दीजिएगा ना, उतने ठीक रहेगा। ये रावण का सिद्धांत है। दयाल कितना भी आप करोड़पति आदमी हो, उसमें कुछ नहीं रहेगा, एक डंडा लेकर खड़ा हो जाएगा। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप दाल कितना भी हो, अगर सिद्ध नहीं होगा
तो भोजन करने में थोड़ा सा असहज हो जाता है। रावण का सिद्धांत है कि दाल और दयाल को जितना चुरा दीजिए, जितना दबा कर रखिए उतना ठीक है, लेकिन ये रावण का सिद्धांत है। हमारे शास्त्रीय वैदिक परंपरा का सिद्धांत है कि दाल और दयाल, दाल को इतना चुराइए, इतना चुराइए, चुराने में सिद्ध करिए कि प्रसाद और दाल जब पाने लगे एक पता ही नहीं चले कि दाल है कि प्रसाद है, इतना मिला करके। अर्थात दयाल को अगर भगवान ने आपको धन दिया है, बल दिया है, पद दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, तब परिवार को धन दे करके, पद द्वारा मान दे करके, सम्मान दे करके इतना अपने में मिलाए रहिए कि पते नहीं चले कि मेरा से अलग मेरा परिवार है। ये महापुरुषों का सिद्धांत है। लेकिन रावण के सिद्धांत का है कि दाल और दयाल को इतना दबाइए, इतना दबाइए तो अपने आप में कुछ मत पावे। ये रावण का सिद्धांत है। रावण ने लंकापुरी को छीन लिया और विजय के लिए निकला, और निकलने पर कुबेर जी से कहा कि पुष्पक विमान दे दीजिए। पुष्पक विमान को भी छीन लिया। बस्तर पुष्पक विमान कुबेर के लिए था, लेकिन रावण ने उस पुष्पक विमान को छीन लिया। पुष्पक विमान को छीन लिया, लंकापुरी को छीन लिया। आगे विजय करते हुए गया, बहुत लोगों से संग्राम किया। उस समय एक हिमालय की कंदरा में एक बालिका तपस्या कर रही थी, जिसका नाम था वेदवती। क्या नाम था? वेदवती। वो सूर्य की पुत्री थी। भगवान श्रीमन नारायण को अपने पति रूप में पाने के लिए वह तपस्या कर रही थी। रावण गए, किसकी तपस्या कर रही हो? क्या तपस्या कर रही हो? एक मैं भगवान को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। रावण ने क्या किया? उसके बालों को पकड़ा। अरे उस विष्णु, उस नारायण की कहा, ये कोई आता पता नहीं है, मुझे वर्ण करो। उस वेदवती ने अपने हाथों से अपने बालों पर प्रहार किया, उस रावण से अलग हुई और उसने कहा कि अब मैं तपस्या, मेरा भंग हो गया, मैं इस शरीर को समाप्त करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें साफ देती हूँ कि मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगा। वही वेदवती जो है सूर्य की पुत्री, अगले जन्म में सीता बन करके आई, जो रावण की मृत्यु का कारण। और उस वेदवती ने श्राप दिया कि आज के बाद, इसके पहले जो तुमने किया सो किया, आज के बाद किसी भी स्त्री और नारी को, युवती को उसके इच्छा नहीं होने पर और उसके साथ किसी प्रकार का तुम बलात्कार करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए रावण उसके बाद किसी भी नारी के साथ बलात्कार उसकी इच्छा नहीं होने पर नहीं करता था। इसे समझा करके, बुझा करके, डरवा करके, धमका करके, प्रलोभन देकर के चाहता। आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, रामायण पढ़ा होगा। सीता जी से क्या कहा? हे सीते, उस मनुष्य राम के फेरा में क्या तुम पड़ी हो? उस राजकुमार राम के फेरा में क्या पड़ी हो? मृत्यु के मालिक जमराज वो मेरे बस में है, मेरे पुत्र के बस में है। तुम बस एक बार मेरे तरफ बिलोको और मुझे कह दो कि मैं आपकी हूं, बस मंदोदरी का मैं तुम्हारा दासी बन गया। सीता जी ने क्या किया? तीर्ण का सहारा लेकर के वैदेही ने और घूंघट को थोड़ी सी एक मर्यादा में रखकर कहा, ये लंकेश शर्म नहीं आती है? शर्म को समाप्त कर गए हो? याद रखो, तीर्ण का सहारा क्यों लिया? तीर्ण का सहारा लेकर मानो बताना चाहिए हमारे भारत की नारियों को, हमारी भारत की मर्यादित नारियों को, माताओं को बताइए कि हे भारत की नारियां, हे आज नारियां, तुम कहीं भी रहो लेकिन अपना कोई न कोई एक साथ रखो। तीर्ण माने सीता जी भी जमीन से प्रकट हुई और तृण जो है ये भी जमीन से ही निकलता है। मानो तृण को अपना भाई समझ करके और भाई के साथ वो ये होकर के लंकेश रावण से वो डायरेक्ट बात नहीं किया। हमारी माताओं को भी चाहिए, चाहे तुम तीर्थ में जाओ, व्रत में जाओ, संत के यहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, तो कोई न कोई अपने प्रतिनिधि को लेकर के घर का हो, या तो पिता घर का या तो पति घर का, कोई न कोई प्रतिनिधि को लेकर जाओ और किसी व्यक्ति से ऐसे संभाषण न करो, क्योंकि नारी केवल तुम स्त्री नहीं हो, नारी देश की वह शक्ति है, भाग जगाने वाली, दिल नहीं दिमागों में जो आग लगाने वाली नारी वही है। चाहे तो राम कृष्ण को भी संसार में जन्म दे सकती है नारी है, वह चाहे वह रामानुजाचार्य हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी हो, ऐसे संतों को जन्म दे सकती है। नारी ही देवताओं को जन्म दे सकती है और नारी ही जो है आज हमारे
देश के यशस्वी जो वैज्ञानिक हैं, आविष्कारक हैं, उनको भी जन्म देने का किसी नारी को ही अधिकार है। अतः माताएं, आप अपने को जितना समझती हो उतना ही मत समझो। तुम्हारे पर राष्ट्र टिका हुआ है।